हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। तो आज का प्लांट वीडियो टॉपिक है फ्रेंड्स कि तुलसी प्लांट की देखभाल कैसे करें ताकि आपका प्लांट हरा भरा और बहुत हेल्दी बना रहे और बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहे। साथ में आज इस वीडियो में ये भी शेयर करूँगी कि तुलसी प्लांट को अगर आपका तुलसी प्लांट घना नहीं हो रहा है तो बिना किसी खाद के बिना दिए भी आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा घना बना सकते हैं। वो भी टिप मैं शेयर करूँगी। साथ में ये भी बताऊँगी जो कि मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ में आती हैं, बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पूछा जाता है कि उनके घर में तुलसी प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, क्या कारण है। हर बार लगाते हैं, कई बार लगाया है, फिर वो पौधा किसी न किसी कारण से ख़राब ही हो जाता है। तो ना जाने क्या ऐसी बात है कि ख़राब हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ और कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो फ्रेंड्स, ये तुलसी के पौधे हैं, आप सभी जानते होंगे तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र पौधा है और सबके घर में पाया जाता है। तुलसी का पौधा अगर ऐसा माना जाता है कि घर में हो तो सुख समृद्धि सुख शांति बनी रहती है। और नहाने के बाद सुबह इसमें जल डालें, इस पौधे की पूजा करें तो बहुत घर में सुख समृद्धि सुख शांति मिलती है और आर्थिक लाभ बहुत होता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी देखभाल कैसे करें। अगर इसको लगाया हुआ हो तो इसकी देखभाल कैसे करें। इसकी देखभाल करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, जब भी आप किसी तुलसी प्लांट को गमले में लगाते हैं तो इंश्योर करें कि बड़ा ही गमला लें। बहुत अगर मीडियम साइज़ का प्लांट है तो बड़े गमले में ही लगाएं, लेकिन अगर बहुत छोटा पौधा है तो आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। पौधे को जब भी लगा रहे हैं तो मिट्टी के गमले में या सीमेंट के गमले में लगाएं। उससे प्लांट जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहता है, ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा जब आप प्लांट लगा लेते हैं तो नया प्लांट जब आपने लगाया है तो उसको 7-8 दिनों के लिए कम से कम छाया वाले एरिया में रखें जहाँ पे उसे धूप ना मिले। उसके बाद आप उसको 7-8 दिन के बाद कम्प्लीटली धूप में निकाल दें, क्योंकि एक आउटडोर प्लांट है ये। जितनी अच्छी धूप मिलती है तुलसी प्लांट को उतनी अच्छी इसमें ग्रोथ होती है और खूब घना भी होता जाता है पौधा। और खाद की बात करूं तो फ्रेंड्स, इस पौधे में आप महीने में सिर्फ एक बार सिर्फ गोबर की खाद डाल दें या वर्मी कंपोस्ट आपके पास है वो खाद डाल दें तो भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती रहती है। बस इसके लिए और कुछ नहीं करना है। और इसकी मिट्टी सूखने लगे तो इसमें पानी देते रहें और इतना ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी तुलसी प्लांट में ना दें, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहेगा। दूसरा जो मैं बता रही थी आप लोगों को कि फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट जो है वो घना नहीं हो रहा है तो उसको घना बनाने का बहुत आसान टिप आप लोगों को बताती हूँ, जिससे कि बहुत जल्दी प्लांट जो है वो घना होने लगता है। तो आप लोगों को करना क्या है, इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गोबर की खाद से ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं, वर्मी कंपोस्ट से। तो इसको घना बनाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो होता है फ्रेंड्स कि इस तरह की जो इसमें बीज आते हैं, इस तरह के जो बीज आ रहे होते हैं उसको यहाँ से नीचे से काट दिया करें इस तरह से, ऐसे। तो जहाँ जहाँ से इसकी बीज निकलती है नई नई, उसको आप काट दिया करें। इससे क्या होता है कि जहाँ से आप इसको काटते हैं वहाँ से और भी इसके नए शूट्स यानी कि नई पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती है और बहुत सारे उसमें पत्तियाँ आना शुरू हो जाती है। तो ये काम अगर आप करते रहते हैं तो इससे आपका जो तुलसी प्लांट है ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और ये आप 2-3-4 दिनों में ही आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि प्लांट्स लगा रहे हैं, कई बार लगाया है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी किसी ना किसी वजह से प्लांट जो है वो ख़राब हो जा रहा है, घर में तुलसी टिक नहीं पा रही है। यानी कि लगा रहे हैं लेकिन तुलसी प्लांट जो है ख़राब हो ही जाता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो इसका तो 2 तरह के कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स। पहला तो कि फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि तुलसी प्लांट एक बहुत पवित्र पौधा है और जिस घर में लगा हो उस घर में सुख समृद्धि सुख शांति सदैव बनी रहती है। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इस पौधे में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा बहुत प्रिय है। जब भी आप भगवान विष्णु को कोई भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी के पत्ते, ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पत्ते को तोड़कर उस भोग को
आप पहले उस भोग में तुलसी का पत्ता डालें, फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। या फिर आप तुलसी के दल को तोड़कर, जिसमें 5 पत्तियां हैं, वो तोड़कर आप भगवान विष्णु को चढ़ाएं, तो इससे भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और भगवान विष्णु का पूजा जब भी आप करते हैं तो उसमें बिना तुलसी के पत्तों के उस पूजा को पूर्ण नहीं मानी जाती है। पूजा आपकी तभी पूर्ण होगी जब आप उसमें तुलसी के पत्ते को आप चढ़ाते हैं, तो ऐसी मान्यता भी है। तो अब बात करते हैं कि ये पौधा क्यों नहीं ग्रो होता है, मर जा रहा है, बार बार लगा रहे हैं। तो उसका पहला कारण हो सकता है फ्रेंड्स कि मिट्टी सही नहीं है प्लांट की। उसमें हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा आपने खाद दे दिया है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो जल के ख़राब हो रहा है। और ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्लांट में देने से प्लांट जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा होने से प्लांट जलने लगता है। तो पहला तो कारण ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है मिट्टी में कुछ कमी है, या फिर पानी बहुत ज़्यादा आप डाल रहे हैं, या फिर धूप नहीं मिल रहा है प्लांट को, जो कि 6 से 8 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है इस तुलसी पौधे को। तो तुलसी पौधे को आप जितना धूप में रखेंगे, क्योंकि आउटडोर प्लांट है, इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलती है इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती रहती है। तो कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ही रखें, और ऐसी जगह में ही रखें जहाँ इसे धूप मिलती रहे, तब वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है पौधे के साथ, तब इसकी ग्रोथ नहीं अच्छी होगी। लेकिन आपने हर कुछ किया हुआ है, मिट्टी भी अच्छी बनी हुई है, फर्टिलाइज़र भी अच्छे से दिया है, अच्छे बैलेंस्ड वे में पानी दे रहे हैं, धूप में रखा हुआ है, फिर भी पौधा अगर ख़राब हो रहा है, तब रीज़न हो सकता है कि आपके घर में नेगेटिविटी का वास है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास कर रही है, जिसकी वजह से आपके घर में तुलसी प्लांट जो है ग्रो नहीं हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी कि जिस घर में, ऐसा कहा भी जाता है कि अगर किसी घर की ग्रोथ देखनी है तो उस घर की तुलसी प्लांट को देखो। उस घर के तुलसी प्लांट को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि उस घर की ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर तुलसी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, घना है, खूब अच्छी तरह से उसकी जो है ग्रोथ हो रही है, तो घर में सब कुछ अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर तुलसी प्लांट ग्रो नहीं हो पा रहा, बार बार मर जा रहा है, या पत्तियाँ झड़ जा रही है, सूख जा रहा है पौधा, तो ये नेगेटिविटी के कारण होता है। तो अगर नेगेटिविटी घर में होती है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, सुख शांति आए। वो हमेशा नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को हमेशा पसंद होता है कि घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होता रहे। तो उनको उन सब चीज़ों में मज़ा आता है, इसीलिए वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं कि सुख समृद्धि आए, घर में सुख शांति आए, घर में पूजा पाठ हो। इसीलिए वो तुलसी प्लांट को भी ग्रो होने नहीं देना चाहती है, क्योंकि तुलसी प्लांट रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, जो कि नेगेटिविटीज़ नहीं चाहती हैं कि घर में सुख समृद्धि आए, सुख शांति आए। तो इसीलिए जो तुलसी पौधा है वो बार बार ख़राब हो जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, मानना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं नास्तिक होते हैं, तो इस वजह से भी वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। लेकिन ये सब सच्चाई है, ये सब रियलिटी में होता है फ्रेंड्स। जिन लोगों ने बहुत अच्छे गहन अध्ययन किया हुआ है, स्टडीज़ अच्छे से की हुई है तुलसी प्लांट के बारे में और हमारे धर्मशास्त्र के बारे में, उनको बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीज़ कि ये सारी चीज़ें सही होती है। तो इस वजह से भी जो है नेगेटिविटी की वजह से प्लांट घर में ग्रो नहीं हो पाता है। तो अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय बताती हूँ कि जब भी आप पोछा लगाते हैं घर में, तो उस पानी में थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल दिया करें। जो नमक हम लोग खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो नमक डाल के तब अपने घर में पोछा लगवाया करें। उससे घर में नेगेटिविटी नहीं रहती है, अगर है तो वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। साथ में आप जब भी पूजा कर रहे होते हैं तो पूजा करने के बाद एक छोटा सा हवन करें। 4-5 आप कपूर का ले लें और साथ में उसमें 5-6 लौंग ले लें और उन सबको जलाकर पहले भगवान को दिखाएं। उसके बाद पूरे घर में उसका धुआं फैलाते रहें हाथ से, ताकि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होती रहे। और भगवान से साथ मन ही मन प्रार्थना करते रहें कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब हमेशा हमेशा के लिए घर से आपके दूर हो जाए और कभी भी वापस लौटकर आपके घर की तरफ या घर में ना आए। तो ऐसा आप करेंगे तो नेगेटिविटी जो है वो दूर होती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भगवान का भजन करें, घर में पूजा पाठ करें, भगवान का नाम लें
तो जिस घर में भगवान की भक्ति होती है, पूजा पाठ लोग करते हैं या मंत्र उच्चारण भी करते हैं या फिर भगवान का सिर्फ नाम ही लेते रहते हैं, उस घर में नेगेटिविटी कभी नहीं आती है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि, सुख शांति बनी रहेगी और आपका तुलसी प्लांट भी बहुत हेल्दी बना रहेगा। तो ये कुछ आप काम करेंगे तो आपके जो तुलसी प्लांट है हमेशा हेल्दी बना रहेगा। तो आई होप आप लोगों को आज का ये प्लांट वीडियो तुलसी प्लांट के ऊपर पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।